हाय गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम बात करने वाले हैं MMPP 001 प्रोजेक्ट कोर्स के बारे में। और सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कोर्स में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप MBA या फिर MBA FM, MBA HM ये सब कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्स कोड बनाना है और आपको प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अलावा यहाँ ये जो चीज़ है वो कहाँ पे सबमिट करनी है आपको, आपके रीजनल सेंटर पर। इस सभी की डिटेल्स आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर चेक करना है कि आपका एड्रेस कहाँ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि और आगे की तरफ कि किस तरीके से आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है। तो सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप टॉपिक चूज़ करेंगे। टॉपिक चूज़ करने के लिए आप अपने गाइड की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको गाइड का सिलेक्शन भी करना होगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। कोर्स आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं अपने गाइड की। अगर आप वो आपके कोर्स से रिलेटेड है तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प ले सकते हैं। मतलब कि वो मैनेजमेंट फैकल्टी के होने चाहिए, कुल मिला के बात ये है। अब इसके बाद करते हैं कि प्रोजेक्ट गाइड जो है आपको कम से कम 500 रुपये का टोकन लेते हैं आपसे। 500 रुपये आपसे फीस लेते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस, इसके बाद प्रिपरेशन जो है सिनॉप्सिस की वो कैसे करनी है वो सब बात करते हैं। तो सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन, रेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें होंगी इसमें। रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिमिटेशन, ये सब चीज़ें आपको अपने सिनॉप्सिस में ऐड करनी है। इसके अलावा बात करते हैं सिनॉप्सिस में आपको बायोडेटा गाइड का और साथ ही साथ परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस, जो कि एक साइंड होना चाहिए स्टूडेंट के द्वारा, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की इस जानकारी से अगर अनजान हैं तो आप बिल्कुल हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें और पूरे डिटेल में हमसे जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा आपका, अब जैसे कि फाइनली आपको क्या करना है, उसको सबमिट कर देना है अपने रीजनल सेंटर पर बना के। फिर आपका जो है प्रोजेक्ट बनाने की बारी आएगी। जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी अलग अलग स्टेप्स हैं कि जैसे कि अभी तो हम खैर सिनॉप्सिस की बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें जो है सिनॉप्सिस के बारे में दी गई हैं और हम जो है प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो लेकिन प्रोजेक्ट आपको जब बनाना है जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए यूनिवर्सिटी से, तब आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि अप्रूवल आया है सिनॉप्सिस का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस रिसीव द प्रोजेक्ट वर्क में बी अंडरटेकन। जैसे ही अप्रूव होता है सिनॉप्सिस, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे आएगी रिसर्च मेथोडोलॉजी, थर्ड नंबर पे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, फोर्थ नंबर पे समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, लिमिटेशंस, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, एनेक्सर्स एंड अपेंडिसेस, ये सब चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। अब बात करते हैं कवर पेज। तो कवर पेज में क्या क्या होना चाहिए, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपकी टाइटल। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि आप एक्चुअल में कवर पेज जो है आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप एक देख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद होता है कि इसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए विद पेज नंबर्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए नंबर्ड, नंबर मतलब यानी कि नंबर होना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आपकी जो अप्रूव्ड प्रपोजल है यानी कि जो आपकी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है उसको भी आपको अटैच करना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी को भी आपको इसमें लगाना है। तो ये सब चीज़ें जब आप पूरा प्रोजेक्ट में आप लगा देंगे विद सीक्वेंस, तो आपका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। और उस फाइनल प्रोजेक्ट को तैयार करके आपको बाइंडिंग करा के आपको भेज देना है सीधे अपने यूनिवर्सिटी में। ध्यान रहे, भेजने से पहले आप एक कॉपी अपने पास भी रखें, तो जिससे आपको एक प्रूफ है कि आपने प्रोजेक्ट को तैयार किया है।
साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक जो आपका डेट रहता है वो कब से कब तक रहता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर से 31 मई के बीच में अगर आप इसको जमा करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा जून में। अगर आप सबमिट करते हैं 1 जून से 30 नवंबर के बीच में तो आपका जो डिक्लेयर होगा वो होगा दिसंबर के टर्म एंड एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आप इनको जमा कर सकते हैं। और इसकी इसके अलावा अगर आप हेल्प ले सकते हैं हमारी भी, ध्यान रहे कि प्रोजेक्ट जो है प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। कोई भी कॉपी पेस्ट का काम नहीं चलेगा, इसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी है आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर है 9009368238। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।